मैं मुरलीधर झा, स्वास्तिक सारा न्यूज, दिघल बैंक, किशनगंज। आज हम जहाँ पे खड़े हैं, ये है दिघल बैंक प्रखंड अंतर्गत करवा मनी पंचायत। और जिस जगह पे अभी हम हैं, ये दो मौजा, एक बारह भांग और दूसरी तरफ है तेलीबिटा। दो मौजा के बीच में और पीछे आपको जो खाली जमीन दिख रही होगी, यहाँ पे जो अंतिम संस्कार जो है, हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अंतिम संस्कार करते हैं, यानी कि उसको आप जो है शमशान भूमि कह सकते हैं। लगभग कई वर्षों से वीरान ये जमीन पड़ा हुआ है, जिस पर लोग जो है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करते हैं। लेकिन पिछले 5 साल की बात है, सरकारी अमीन के द्वारा, अंचल पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पर जो है ज़मीन का माफी किया गया और ज़मीन का सीमा जो है उसका आवंटन किया गया। लेकिन आज के समय में सन 2023 की बात है कि वो जो दो मौजा के बीच में जो 4 फुट लगभग जो ज़मीन आवंटन किया जाता है, दिया जाता है, वो ज़मीन यहाँ से अभी गायब है। अंतिम संस्कार के लिए लोग जब यहाँ पे आते हैं तो उनको आने में जो परेशानी होती है, यहाँ के जो लोकल जो जनता है, जो तेलीबिटा गांव है, जो भुरलीबिटा गांव है, वहाँ के लोगों का कहना है कि शमशान घाट तक जाने का जो ज़मीन है वो अतिक्रमण हो चुका है, वो किसी के कब्जे में है। हमारे साथ ये तमाम ग्रामीण जुड़े हुए हैं जो बारी बारी से बताएंगे कि मामला आखिर में क्या है। ज़मीन जिसके नाम पे दर्ज है, यहाँ के ही हैं, मनोज सिंह, रंजीत सिंह, उनका ही ये ज़मीन है। ज़मीन जो है एक तरफ वो बता रहे हैं कि उन्होंने बेच दिया है, रजिस्ट्री उनका होना बाकी है। ज़मीन खरीदने वाले सिरसावादी बिरादरी के लोग हैं, जो यहीं आप पीछे मकान देख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से। तो इनका कहना है कि हम जहाँ तक ज़मीन खरीदे हैं हम वहाँ तक वो मेरा है, और बेचने वाला का कहना है कि जहाँ तक ज़मीन हम बेचे हैं वहाँ तक मेरा है। तो बीच का जो 4 फुट का जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन जो होता है, वो गया कहाँ? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहुँचेंगे यहाँ के जो स्थानीय निवासी में हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है, किस तरह का यहाँ पे जो है झोल लगा हुआ है, आखिर दिक्कत क्या है, जो समस्या है इनके साथ में वो क्या है। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण प्रसाद। तो ये जो शमशान घाट है आप लोगों का, इसको लेकर सबसे मूल समस्या क्या है? सर यहाँ पे पहले तो यहाँ के ये नदी है यहाँ पे नज़दीक में। जब भी हमारे कोई भी हिंदू बिरादर के कोई भी मरते हैं तो उनका अंतिम ये संस्कार करने के लिए नदी की ओर ले जाना पड़ता है। लेकिन नदी में कभी कभी ऐसा होता है, बाढ़ होने के कारण पानी ज़्यादा रहता है, जहाँ पे ले जाने में असुविधा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो शमशान है पहले से ही, तो लोग यहीं पे लाते हैं। लेकिन अभी बड़ी समस्या है, जो आने जाने का जो सड़क है, जो बांध है, पहले ही कहा था कि दो मौजा के बीच कुछ 4 फीट का ये एक बांध जैसा होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये कासिम जी हैं, उनको पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि हम बांध सहित खरीद लिए हैं। रंजीत जी को पूछा जाता है तो रंजीत जी बोल रहे हैं कि नहीं, हम बांध को नहीं बेचे हैं। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे शमशान का जो भी जगह है, प्रॉपर्टी है, उसको दिन ब दिन हड़पते जा रहा है आदमी। ठीक है जी। तो इनका कहना है कि सरकारी संपत्ति कहा जाए उसको, 4 फुट का जो बांध का जगह होता है वो अभी यहाँ गायब है। सोचने वाली बात है कि सरकारी अमीन के जांच के बाद और नाप के बाद भी अगर लोग अतिक्रमण करते हैं, ऐसे लोगों पर सरकार जो ठोस कदम उठाए और दोनों पर एफआईआर दर्ज करे। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जो है यहाँ के और एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, वो क्या कहते हैं आपसे ही पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विद्यापति सिंह। तो आप जो है दोनों पक्ष से क्या चाहते हैं? हम लोग दोनों पक्ष से यही चाहते हैं कि दोनों पक्ष से हम लोग को जो सरकारी दोनों मौजा का जो सीमाना है, वो 4 फुट है या 2 फुट जितना भी है, कि निकाल के दे दे। मगर ये दोनों पक्ष जो ना आला ताला कर रहा है कि उधर है उधर है, और नापाई करने के लिए बोलते हैं तो लोग आगे भी नहीं होता है। हर हमेशा समाज को आगे बढ़ा रहा है। हम लोग समाज के कलेक्शन कर करके जितना बार कलेक्शन करते हैं, वो लोग समाज वाला पैसा देना नहीं चाहता है कि कितना दे। वो लोग नापाई कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पैसा दे रहे, फंस रहा है। और हम लोग गरीब जिनका जमीन है वो तो कई अपनी जमीन को जला जला देता है। हम लोग गरीब का कई जमीन नहीं है जो सरकारी की तरफ से हम लोग को शमशान घाट दिया गया है। हम लोग एकमात्र यही उपाय है कि यहीं पे दफना जाए। तो हम लोग को लाश लाने में हम लोग को परेशानी होती है, इसलिए दोनों मौजा का सीमाना को हम लोग निकालना चाहते हैं। तो लोग दोनों पक्ष आना ताना कर रहा है। इनका कहना है कि हिंदू आबादी जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनको अंतिम संस्कार के लिए न सरकार आज तक भूमि दी है, न उनके पास भूमि है कि वो शमशान घाट अपने स्तर से बनाए। चलते हैं जो जमीन दाता हैं, जिनके पास इस शमशान घाट के पास जिनका जमीन पड़ता है, उनके पास चलते हैं कि इस मामला को वो किस तरह से देखते हैं और वो क्या चाहते हैं, समाज के साथ में है या फिर नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह।
तो ये जो जमीन है वो आपका है? जी, ये जो है सिमना से जो है दक्षिण तरफ जो है वो मेरा मेरा ज़मीन है। तो शमशान घाट तक लोगों को पहुंचने में दिक्कत ना हो, 4 फुट का जो बांध होता है एक तरह से बॉर्डर कहा जाए उसको, तो वो 4 फुट अभी दिख नहीं रहा है, कहाँ है वो 4 फुट? मेरा जो है कहना यही है कि 4 फीट तो होना चाहिए। ये मैं भी जानता हूँ कि जो तेलीविटा और बाराभंग का जो सिमना है वो 4 फीट का होता है। सब कोई बोल रहा है कि 4 फीट का हो रहा है, ठीक है। तो मैं भी जो है पूरा ग्रामीण से मतलब बोल रहा हूँ, मैं भी उसके साथ सहयोग में हूँ कि आप लोग 4 फीट निकाल लीजिए। है कि अगर मेरे अंदर है तो हमसे ले लीजिए, या फिर अगला किसी के अंदर में है तो उससे निकाल लीजिए आप। 4 फीट तो वो तो आपको सरकारी वो पर्सनल हुआ ज़मीन, सिमना का पर्सनल ज़मीन हुआ वो। सरकार के द्वारा जो मापी की जाएगी, तो उसमें जो 4 फुट जो निकलेगा, जी। उस 4 फुट में अगर आपके तरफ से अगर जमीन निकल जाता है, देने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं? चलिए दूसरा पक्ष के पास जानते हैं, जो जमीन खरीदने वाले हैं, शमशान घाट के जो नज़दीक ये जमीन है, कौन है यहाँ पे? तो आइए सामने आइए। उनका क्या सोच है, वो क्या कहते हैं, क्या वो समाज के लिए खड़े हैं, समाज को योगदान करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? तो ये 4 फुट का जो बॉर्डर निकलेगा नापी के बाद, अगर वो आपके तरफ आ जाता है तो आप वो ज़मीन छोड़िएगा? जी, वो सरकार का ज़मीन रहेगा तो हम कैसे लेंगे? चलिए, तो मसला यही है कि अतिक्रमण अभी किसके पक्ष से किया गया है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य तारा न्यूज़ के माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि बिहार सरकार का जो प्रशासन विभाग है वो इस पर संज्ञान ले और अतिक्रमण जो है वो बंद हो। और यहाँ पीछे आप तालाब जो आपको दिख रहा है, ये शमशान घाट के अंदर जो ज़मीन है उसके अंदर आपको दिख रहा होगा, और हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। मैं मुरलीधर झा, स्वास्थ्य तारा न्यूज़, दिगल बैंक, किशनगंज।